जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 8वीं अष्टपदी के पहले पद के बारे में बताऊंगी। ब्रह्म यानी कौन है, कैसा होता है, कैसी उसकी वाणी और कैसा उसका मन होता है, ये सब कुछ सुखमनी साहिब जी की 8वीं अष्टपदी में गुरु साहिब जी ने लिखा है, जिसे आज हम गुरु साहिब जी की कृपा से मिलजुल कर विचार करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकेस बिन कोय, नानक इह लक्षण भ्रमण ज्ञानी होए। अर्थात जिसके मन में और मुख पर सत्य है, भाव जो मन से भी ब्रह्म आत्मा से जुड़ा है और जो अपने मुख से भी परमात्मा से जुड़ा है, जो केवल प्रभु का ही नाम लेता है, उसकी ही बात करता है और जो एक के बिना किसी को नहीं देखता है। हे नानक, जिसमें ऐसे लक्षण होते हैं वही ब्रह्म ज्ञानी होता है। यही उसके लक्षण है कि उसके मन में भी रब है, मुख में भी रब है और जो जो कर्म करता है उसमें भी रब है। संगत जी, गुरु साहिब जी ने बहुत ही सुंदर और साफ स्पष्ट शब्दों में उस मन की बात की जो पूर्ण तौर पर परमात्मा से जुड़ गया है, जिसके मन में ज़रा सी भी मैल नहीं, ज़रा सी भी दूरी नहीं। तो ऐसा होता है, ब्रह्म का ज्ञान पाने वाला मन ब्रह्म ज्ञानी है। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। हम सब तो कितने सारे विकारों के कीचड़ से भरे पड़े हैं। पार ब्रह्म यानी उनकी अवस्था विकारों से निर्लेप होती है, बेदाग होती है। जैसे जल में कमल का फूल जल से अलग रहता है, ऊंचा रहता है, ऐसे ही प्रभ ज्ञानी इस जगत में रहता है। भाव वे रहता तो इसी संसार में है जहाँ माया है, विकार है, लेकिन उसका जोर, उसका मन इन सबसे ऊंचा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सरब कौ सोख। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी सूर्य के जैसा होता है। जैसे सूर्य की रोशनी समस्त रसों को सुखा देती है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी होता है, जिसके गुण अंदर से सूर्य के जैसे इतने ज़्यादा स्वच्छ और उज्जवल होते हैं कि यदि कोई निकट आए तो जल जाता है, यानी कि भीतर परमात्मा का प्रकाश है। इस कारण वे सदा पापों से निर्दोष रहता है। ब्रह्म ज्ञानी कै दृसट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। गुरु साहिब जी ने पहले कमल फिर सूर्य के द्वारा प्रभ ज्ञानी की तुलना की। अब गुरु साहिब जी हवा का उल्लेख करते हैं। जैसे पवन, हवा किसी से भेदभाव नहीं करती। वे जब चलती है तो क्या राजा और क्या कंगाल, सबको एक जैसा सुख देती है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो सबको एक नज़र से देखता है। वे किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सब बराबर है। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जीव वसुधा को खोदे को चंदन लेप। गुरु साहिब जी धीरज की बात करते हुए फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी वसुधा भाव धरती के जैसे होता है। जैसे धरती को कोई खोलता है तो कोई उसे चंदन का लेप लगाता है, पर धरती को कोई परवाह नहीं, उसकी तारीफ करो या निंदा, उसे धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी होता है, कोई निंदा करे या प्रशंसा, कोई बुरा कहे या भला, कोई फर्क नहीं पड़ता। संगत जी, ऐसा स्वभाव जिसका होता है, जिसमें ज़रा सी भी मैल ना हो, कोई विकार ना हो, जो धरती, सूर्य, हवा, कमल की तरह निर्मल हो और बैर से रहित हो, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ, नानक जीव
पावक का सहज स्वभाव। पावक भाव आग, गुनाऊ भाव गुण। ब्रह्म ज्ञानी का स्वभाव, हे नानक आपकी तरह भी है। जब कोई अपने अवगुण दूर करना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी के पास आए, वो सारे अवगुण जला देगा। और यदि उसे किसी का भय है तो वह ब्रह्म ज्ञानी के पास आए, वो रोशनी देकर उसके भय को दूर कर देगा, उसे निर्भय बना देगा। संगत जी, यहीं पर 8वीं अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।